नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे कि जातीय जनगणना से विकास का नया मॉडल मिलेगा। आरक्षण की 50% की दीवार को तोड़ फेंकेंगे, राहुल गांधी का बयान। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार में बदलाव की आहट, सचिन पायलट बोले राहुल गांधी के सवालों का चुनाव आयोग के पास नहीं है जवाब। खबर में आगे जिक्र होगा कि 24 घंटे सतर्क रहें, पीएम मोदी के चीन और जापान दौरे पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। आगे आपको बताएंगे कि भारत को चीन की शर्तों पर संबंध सामान्य बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, पीएम मोदी के चीन दौरे पर जयराम रमेश का बयान। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि चुनाव के बाद 10 लाख से ज़्यादा बीपीएल कार्ड काटे, यही असली वोट चोरी, दीपेंद्र हुड्डा का नायब सरकार पर हमला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। जातीय जनगणना से विकास का नया मॉडल मिलेगा, आरक्षण को 50% की दीवार को तोड़ फेंकेंगे, राहुल गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार शाम अपनी वोटर अधिकार यात्रा के क्रम में मोतिहारी में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना से देश के विकास को एक नया मॉडल मिलेगा, लेकिन ये केवल शुरुआत होगी। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए भरोसा दिया कि आरक्षण की 50% की दीवार को वो तोड़कर फेंक देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि देश में एक बैलेंस होना चाहिए, सभी लोगों को देश में जगह मिलनी चाहिए, सवर्ण हो या दलित, अति पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक हो, सबको जगह मिलनी चाहिए और सबको इज्जत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए मोहब्बत की दुकान होनी चाहिए, नफरत की नहीं। बिना नफरत, बिना हिंसा, सबको लेकर, देश की पूरी शक्ति को लेकर देश को आगे ले जाना है, लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक ये लोग वोट चोरी करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में बदलाव की आहट, सचिन पायलट बोले राहुल गांधी के सवालों का चुनाव आयोग के पास नहीं है जवाब। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बिहार के बेतिया में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता के दौरान तथ्यों के साथ कर्नाटक और अन्य राज्यों में वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी को उजागर किया। सवाल यह है कि आयोग वोटर लिस्ट और वहां की सीसीटीवी फुटेज देना नहीं चाहता। सवाल पूछने पर शपथ ग्रहण मांगा जाता है। हम चाहते हैं कि चुनाव पारदर्शी तरीके से हो और वोटर लिस्ट की दोबारा जांच हो। पायलट ने कहा कि बिहार में ये जो यात्रा निकली है, जनता निर्वाचन आयोग से जवाब मांग रही है कि वोट चोरी क्यों कर रहे हैं, कैसे इसे अंजाम दिया जा रहा है। इसका पूरा प्रमाण राहुल गांधी ने दिखाया है और चुनाव आयोग के पास अभी कोई जवाब नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 24 घंटे सतर्क रहें, पीएम मोदी के चीन और जापान दौरे पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन और जापान के दौरे पर हैं और पीएम मोदी के इस दौरे पर सभी की नज़रें हैं। पीएम मोदी का यह दौरा दोनों देशों में 29 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगा और इसी बीच पीएम मोदी के इस दौरे पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। सपा चीफ ने इतना तक कह दिया है कि देश की सुरक्षा और समृद्धि से समझौता नहीं होना चाहिए। सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जापान से संबंध बनाए और वहां जा रहे हैं तो क्योटो भी होकर आए, लेकिन जो चीन हमारे देश की भूमि और बाजार हड़प रहा है उससे 24 घंटे सतर्क रहें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। भारत को चीन की शर्तों पर संबंध सामान्य बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, पीएम मोदी के चीन दौरे पर जयराम रमेश का बयान। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर जापान पहुंच गए हैं। इसके बाद पीएम मोदी को चीन के दौरे पर जाना है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के चीन दौरे को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारत को चीन की शर्तों पर उसके साथ संबंध सामान्य बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इस बात को भूला ही दिया गया है कि कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था। प्रधानमंत्री मोदी 29 अगस्त से जापान और चीन की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में मोदी जापान पहुंच गए हैं और जापान से प्रधानमंत्री चीन की यात्रा करेंगे, जहां वो मुख्यतः शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव के बाद 10 लाख से ज़्यादा बीपीएल कार्ड काटे, यही असली वोट चोरी, दीपेंद्र हुड्डा का नायब सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में 10 लाख से ज़्यादा बीपीएल कार्ड काट दिए। विधानसभा सत्र में सरकार के जवाब से बीपीएल फॉर वोट घोटाला सामने आ गया। भाजपा 2024 चुनाव से ठीक पहले वोटरों को प्रलोभन देने के लिए चुनावी साल में बीपीएल कार्ड की संख्या 27 लाख से बढ़ाकर 51 लाख कर दी थी, जिससे हरियाणा की 75% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आ गई और इतनी गरीबी तो आज़ादी के समय भी नहीं थी।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ममता बनर्जी का आरोप, चुनाव आयोग बंगाल के अधिकारियों को धमका रहा, कोई सर्वे करने आए तो जानकारी ना दें। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता की रैली में बीजेपी, चुनाव आयोग और वामपंथी दलों पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों को धमका रहा है, जबकि उसका अधिकार क्षेत्र केवल चुनाव के दौरान 3 महीने का है। ममता ने कहा कि अगर कोई सर्वे करने आए तो कोई जानकारी ना दें, अपना आधार कार्ड तैयार रखें। टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने मतदाताओं के नाम काटने के लिए सर्वेक्षण करने हेतु अन्य राज्यों से 500 से ज़्यादा टीमें बंगाल भेजी हैं। जब तक मैं जिंदा हूं, किसी को भी लोगों का मताधिकार नहीं छीनने दूंगी। उन्होंने दावा किया कि माकपा ने भाजपा के साथ मिला लिया है। केरल में उसकी सरकार नेताजी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा चाहती है कि लोग स्वतंत्रता संग्राम में बंगालियों की भूमिका को भूल जाएं। भाजपा द्वारा बंगालियों पर फैलाए जा रहे भाषाई आतंक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान में गरमाए ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मुद्दा, राजपूत समाज ने की 14% की मांग। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनावों से पहले राजपूत समाज ने अपनी मांगों को लेकर सक्रियता बढ़ा दी है। बारन जिले में श्री राजपूत करनी सेना की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें समाज ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मिलने वाले आरक्षण को बढ़ाने की मांग की है। और इस बैठक में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सिंह खुजरी भी मौजूद रहे, जिन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि समाज अब अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाएगा। पंचायत चुनाव से पहले हुई इस बैठक को राजनीतिक नजरिए से काफ़ी अहम माना जा रहा है। समाज ने सिर्फ ईडब्ल्यूएस आरक्षण बढ़ाने की मांग नहीं की, बल्कि सीधे तौर पर पंचायत चुनावों में भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव रखा है। और इसका सीधा मतलब है कि समाज चाहता है कि ग्रामीण स्तर के चुनाव में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को प्रतिनिधित्व का मौका मिले। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, देवेंद्र फडणवीस को फ़ोन करूंगा और कहूंगा ये। जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने शुक्रवार को शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुंबई में उनके आवास पर मुलाकात की। और इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिनको देश पर प्यार है वो रेड्डी साहब को चुन कर दो। उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ को लेकर तंज कसते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति थे और वो अचानक गायब हो गए, इसीलिए ये चुनाव हो रहा है। संविधान में रहकर काम करने वाले उपराष्ट्रपति चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बिहार कांग्रेस मुख्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हमला, पवन खेड़ा बोले जनता सब देख रही है, ये गुंडागर्दी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम पर शुक्रवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा पथराव और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर हमला किया, परिसर में खड़े एक ट्रक का शीशा तोड़ दिया और वोटर अधिकार यात्रा के पोस्टर फाड़ डाले। कार्यालय के अंदर भी तोड़फोड़ और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की भी खबर सामने आई है। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी यात्रा से बौखला गई है और उसी से ध्यान भटकाने के लिए ये सब नाटक किया जा रहा है। पवन खेड़ा ने कहा कि इसके ही एजेंट कुछ भी करते हैं और कहते रहते हैं ताकि यात्रा से ध्यान भटका सकें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक ही महीने में बयान से पलटे मोहन भागवत, जयराम रमेश ने 75 साल वाली टिप्पणी पर खोल दी पोल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की 75 साल की उम्र में संबंधित ताज़ा टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को उन पर कटाक्ष किया और कहा कि उन्होंने एक महीने में 2 विपरीत बयान दिए हैं। उनके 2 बयानों से संबंधित खबरें साझा करते हुए रमेश ने एक्स पर लिखा कि एक महीना, एक व्यक्ति, 2 विपरीत बयान। दरअसल मोहन भागवत ने एक दिन पहले गुरुवार को आरएसएस के एक कार्यक्रम में कहा था कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो 75 साल की उम्र में पद छोड़ देंगे या किसी को इस आयु में संन्यास ले लेना चाहिए। संघ प्रमुख की इस टिप्पणी ने नेताओं के संन्यास लेने संबंधी उनकी हालिया टिप्पणी पर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में देखा जा रहा था। मोदी और भागवत दोनों अगले महीने 75 वर्ष के हो जाएंगे और इससे पहले भागवत ने 75 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति या संन्यास के मुद्दे पर हाल में नागपुर में दिवंगत आरएसएस नेता मोरोपंत पिंगले की विनोद प्रियता पर प्रकाश डालते हुए उनका उद्धरण किया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गांधी ने की बाइक की सवारी, प्रियंका गांधी हुई शामिल, उमड़ा जन सैलाब। जी हाँ दोस्तों, बिहार में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा जारी है। यात्रा का 11वां दिन है। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा के बीच बाइक रैली निकाली।
वहीं दोस्तों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मोटरसाइकिल पर सवार नजर आए और वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी राहुल गांधी की बाइक पर नजर आई। वोटर अधिकार यात्रा में दूसरे दिन प्रियंका गांधी शामिल हुई और बाइक रैली के दौरान सड़क पर बड़ी संख्या में लोग नजर आए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। यात्रा दरभंगा से शुरू हुई और शाम तक मुजफ्फरपुर पहुंची। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि क्या राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ जुटने से परेशान है बीजेपी। बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा SIR। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बिहार में बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं। इसे वोटर अधिकार यात्रा का नाम दिया गया है और यात्रा में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए बीजेपी अपने बड़े नेताओं के साथ साथ NDA के सहयोगी दलों को भी एकजुट कर रही है। राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में RJD के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित तमाम नेता शामिल हैं और उन्होंने चुनाव से पहले SIR को बिहार में एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के कुछ नेताओं का मानना है कि SIR से बीजेपी या NDA को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि NDA समर्थक कई वोटर्स के नाम कट गए हैं। बिहार बीजेपी के एक सीनियर नेता कहते हैं कि SIR और वक्फ संशोधन विधेयक ने मुस्लिम यादव समीकरण को RJD और कांग्रेस के पक्ष में मजबूत कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। SIR को बताया NRC का रूप, चुनाव आयोग पर भड़की ममता बनर्जी, बोली बीजेपी का लॉलीपॉप मत बनिए। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आपका सम्मान करती हूं, लेकिन आप बीजेपी का लॉलीपॉप मत बनिए। उन्होंने फिर SIR को NRC का रूप बताया और कहा कि वोटर लिस्ट को अपडेट करने का जो स्पेशल तरीका अपनाया जा रहा है वो NRC का ही एक दूसरा रूप है। उनका कहना है कि इससे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस और बंगाल सरकार ने SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का कहना है कि जानबूझकर मुसलमानों के नाम बाहर किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं तो वो NRC का मुद्दा उठाते हैं और वोटर लिस्ट से नाम हटाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैं आपका सम्मान करती हूं, अगर आप ऐसा करते हैं तो देश के लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुजरात में गुमनाम पार्टियों को 4,300 करोड़ का चंदा, चुनाव आयोग पर फिर फायर हुए राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, देश में समय समय पर राजनीतिक दलों की तरफ से लिए गए चंदे पर बवाल देखने को मिल रहा है। कभी लेने वाले राजनीतिक दल कटघरे में खड़े होते हैं तो कई बार चंदा देने वालों को लेकर सवाल किए जाते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गुजरात में 10 गुमनाम दलों को 5 साल में 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिला है और अब इसको लेकर राहुल गांधी ने तंज कसा है। खुलासे के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि गुजरात में कुछ ऐसी गुमनाम पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना, लेकिन 4300 करोड़ का चंदा मिला है और इन पार्टियों ने बहुत ही कम मौक़ों पर चुनाव लड़ा है या उन पर खर्च किया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि यह हज़ारों करोड़ आए कहां से, चला कौन रहा है इन्हें और पैसा गया कहां, क्या चुनाव आयोग जांच करेगा या फिर यहां भी पहले एफिडेविट मांगेगा या फिर कानून ही बदल देगा ताकि ये डाटा भी छुपाया जा सके। राहुल गांधी पिछले 2 महीने से चुनाव आयोग पर खासे नाराज चल रहे हैं। समय समय पर वो आयोग के खिलाफ बयान देते रहे हैं और इसके साथ ही आरोप भी लगाते रहे हैं कि देश में चुनाव आयोग इस समय बीजेपी के लिए काम कर रहा है। गुजरात के चंदे मामले में भी राहुल गांधी ने अब चुनाव आयोग के पाले में गेंद डालते हुए सवाल खड़े किए और सवाल किया कि क्या अब चुनाव आयोग इस मामले पर कोई कार्रवाई करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान बीजेपी में फूट, युवा विधायक और दिग्गज मंत्री के बीच हुई तकरार, सरकार के खिलाफ बोलने पर छिड़ी जंग। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में सोमवार को भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की बैठक हुई। इस दौरान उस समय हैरान करने वाला नजारा सामने आया जब गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और कामा की विधायक नौक्षम चौधरी के बीच तकरार हो गई। ये तकरार बीते दिनों नौक्षम चौधरी के एक बयान के चलते हुई, जहां उन्होंने एक बयान देकर बिना नाम लिए सरकार के एक मंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इस दौरान बहस इतनी बढ़ गई कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी को बीच बचाव करना पड़ा। उधर इस घटनाक्रम को लेकर सियासी गलियारों में जमकर चर्चा हो रही है। बैठक में भरतपुर लोकसभा क्षेत्र को लेकर चर्चा हो रही थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में गठबंधन की जीत निश्चित, बोले स्टालिन, शपथ ग्रहण समारोह में फिर आऊँगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार में निर्वाचन आयोग के द्वारा SIR के तहत 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटे जाने के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोटर अधिकार यात्रा का 11वां दिन है। बुधवार को यात्रा की शुरुआत दरभंगा के गंगवारा महावीर स्थान से हुई। सुबह 10:30 बजे NH 57 स्थित शाही दरबार के पास मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन यात्रा में शामिल
शामिल हुए और उसके बाद दोपहर 12 बजे मुजफ्फरपुर में जारंग हाई स्कूल में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने इस दौरान 15 मिनट के अपने भाषण में जहां एक और बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरा तो वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ भी की। यहां तक कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में जीत की अग्रिम बधाई भी दे डाली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद को बीजेपी की धमकी, कहा हमसे नहीं हो पा रहा है फायदा तो गठबंधन तोड़ दें। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में सहयोगी दल अब उसे आंखें दिखाने लगी है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने बीजेपी को बड़ी धमकी दे दी है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि अगर बीजेपी को हमसे कोई फायदा नहीं हो रहा है तो गठबंधन तोड़ सकती है। मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में संजय निषाद बीजेपी से नाराज नजर आए और उन्होंने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सहयोगी दलों पर अभद्र टिप्पणी करने से बचने की सलाह दी और कहा कि एसपी और बीएसपी से आए नेताओं से बीजेपी को सावधान रहना चाहिए। संजय निषाद ने कहा कि यदि बीजेपी को लगता है कि निषाद पार्टी का कोई योगदान नहीं है तो वो गठबंधन से अलग हो सकती है, लेकिन निषाद पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई अकेले भी लड़ने के लिए तैयार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, बिहार वोट चोरी नहीं होने देगा, जनता ही असली मालिक। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को समाप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग हमेशा देश को दिशा दिखाते रहे हैं और इस बार भी बीजेपी के वोट चोरी के प्रयास सफल नहीं होंगे। तेजस्वी यादव ने बात करते हुए कहा कि विपरीत मौसम के बावजूद बूढ़े, बच्चे, नौजवान और महिलाएं बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर रहे हैं और ये बताता है कि बिहार के लोग सामाजिक और राजनीतिक रूप से सबसे जागरूक है और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को किसी भी कीमत पर छीनने नहीं देंगे। उन्होंने दावा किया कि देश भर के विपक्षी नेताओं का उन्हें सहयोग और समर्थन मिल रहा है। आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत अन्य बड़े नेता भी इस अभियान में शामिल होंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, बिहार में प्रियंका गांधी का बड़ा दाव, ट्रिपल एम फॉर्मूले का कर रहे इस्तेमाल, बीजेपी का बिगड़ेगा खेल। जी हाँ दोस्तों, बिहार की चुनावी बिसात पर पहली बार कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कदम रखा है और उनकी एंट्री ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होकर प्रियंका गांधी ने अपनी 2 दिवसीय यात्रा पूरी तरह से मिथिलांचल बेल्ट में केंद्रित कर दी है और उनकी इस यात्रा का मकसद सिर्फ चुनावी माहौल बनाना नहीं बल्कि मिथिलांचल, मंदिर और महिला यानी ट्रिपल एम फार्मूले के जरिए महागठबंधन की सत्ता में वापसी की नींव रखना है। क्या प्रियंका गांधी का यह दाव बिहार में बीजेपी के गढ़ को भेद पाएगा? प्रियंका गांधी ने अपनी यात्रा के लिए जिस मिथिलांचल इलाके को चुना है वो बीजेपी का एक मजबूत गढ़ माना जाता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जब महागठबंधन ने मगध और शाहबाद जैसे इलाकों में बढ़त हासिल की थी तब भी एनडीए को मिथिलांचल की 60 सीटों में से 40 सीटें जीतकर ही सत्ता में वापसी मिली थी। प्रियंका गांधी ने अपनी यात्रा का रोड मैप इसी मजबूत गढ़ में सेंधमारी करने के लिए बनाया है। ये सुपौल, मधुबनी और दरभंगा होते हुए मुजफ्फरपुर के रास्ते सीतामढ़ी पहुंचेगी जो पूरी तरह से बीजेपी जेडीयू के दुर्ग माने जाते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, उपराष्ट्रपति चुनाव में बिगड़ रहा बीजेपी का खेल, विपक्ष मार रहा बाजी, बी सुदर्शन रेड्डी को मिल रहा समर्थन। जी दोस्तों, देश के उपराष्ट्रपति चुनाव में इस बार जबरदस्त सियासी गर्मी देखने को मिल रही है। 9 सितंबर को होने वाले इस चुनाव में जहां एक तरफ एनडीए ने अनुभवी नेता और पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है तो वहीं विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने एक चौंकाने वाला दांव चला है। गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर इस चुनाव में सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि संविधान बनाम विचारधारा की लड़ाई बना दिया है। भले ही संसद में एनडीए के पास संख्या बल ज्यादा हो लेकिन विपक्ष भी अपना साझा उम्मीदवार उतारकर इस चुनाव को दिलचस्प बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने सीपीआईएम नेताओं से मुलाकात की और उनसे समर्थन मांगा और उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो भारत के संविधान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने सीपीआईएम के समर्थन के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया जो दिखाता है कि विपक्ष अपनी रणनीति को कितनी गंभीरता से ले रहा है। आपको एक अच्छा लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वोटर अधिकार यात्रा 1 सितंबर को एक पड़ाव पर पहुंचेगी, मंजिल नवंबर में हासिल होगी। बीजेपी और चुनाव आयोग पर बरसे महागठबंधन के नेता। जी हां दोस्तों, बिहार में विपक्षी महागठबंधन के 2 प्रमुख घटक दलों राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि बिहार में वोट चोरी के माध्यम से लोगों के अधिकारों की चोरी की जा रही है। उन्होंने इस साल के आखिर में संभावित राज्य विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि वोटर अधिकार यात्रा 1 सितंबर को अपने समापन के साथ एक पड़ाव पर पहुंचेगी लेकिन मंजिल नवंबर में हासिल होगी।
वोट अधिकार यात्रा अपने 10वें दिन सुपौल से शुरू होकर दोपहर में मधुबनी पहुंची। यात्रा का समापन 1 सितंबर को पटना में एक जनसभा के जरिए होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक नहीं करने पर जताया आश्चर्य, कहा गुप्त रखना समझ के परे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक डिग्री सार्वजनिक करने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर आश्चर्य जताया। रमेश ने कहा कि यह समझ से परे है कि वर्तमान प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता का विवरण पूरी तरह गुप्त क्यों रखा गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि यह समझ से परे है कि वर्तमान प्रधानमंत्री की जो शैक्षणिक योग्यता है उसका विवरण पूरी तरह गुप्त क्यों रखा गया, जबकि बाकी सभी के विवरण हमेशा से सार्वजनिक रहे हैं और आज भी हैं। उन्होंने कहा कि यही कारण था कि 6 साल पहले हमारे कड़े विरोध के बावजूद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन संसद में पारित किए गए थे,